वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता देता हूं। वैसे एंगल जिसमें दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर मान लेते हैं एक 30 है, दूसरा 60 है, तो 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लो ये हमारा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ये अगर मेरा 90 है, इसको अगर मान लेते हैं थीटा, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा 90। तो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो x प्लस थीटा इक्वल्स टू 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा। तो इसको x लिखे या हम डायरेक्ट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब है एंगल ए और एंगल सी का सम आना चाहिए 90। इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 90 आ गया। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, एंगल अगर हम थीटा के लिए, अब यहां पे मैं दो चीज लिख रहा हूं, साइन थीटा अगर इसके लिए मैं लिखूंगा, इसके लिए एंगल ये जो थीटा है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट का, ये चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा बेस। अगर मैं इसको ग्रीन से लिख दूं, ये ब्लू से लिख दूं, तो ये थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये अपोजिट वाली साइड, एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी BC अपॉन AC, BC बाय AC, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। फिर यहां से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो उसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल C की, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। ठीक है, ये साइड हो जाएगा इसके लिए बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहां पे लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा भी अपने आप में एक एंगल है और इसका साइन किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर अपन बेस हाइपोटेन्यूस होगा, तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर है AB बाय AC। ठीक है, इसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा हमें फाइंड करना है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एक ये एंगल है, कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा BC अपॉन AC। इसी तरह से हमें लिखना है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंगल ये है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक है, अब हमें जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी इसकी भी, यहां cot थीटा, फिर sec थीटा एंड cosec थीटा। मैं सबको लिख देता हूं। cot थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर मींस AB बाय BC, AB बाय BC। sec थीटा H बाय बेस मींस AC बाय AB, AC बाय AB। और cosec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मींस AC अपॉन BC, AC बाय BC। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करूं, थोड़ा सा तीन और लिख लेते हैं। cot 90 माइनस थीटा, sec
90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा इस एंगल के लिए, इसके लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, बेस मींस ये मींस BC अपॉन AB। और सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस है AC, बेस है BC। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये एंगल है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस है AC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। अब देखिए इसमें साइन 90 माइनस थीटा और इधर रिलेशन निकालते हैं। यहां पे AB बाय AC है और यहां पे भी AB बाय AC है। AB बाय AC की, यहां पे भी AB बाय AC है, यहां पे भी AB बाय AC है। AB बाय AC की वैल्यू इसके लिए क्या है? cos थीटा, इसको हम लिख देंगे cos थीटा, ठीक है। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यहां हमें आया है BC बाय AC, यहां पे है BC अपॉन AC, और यही BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की, यहां पे लिख दूंगा साइन थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ cot थीटा की वैल्यू देखिए AB बाई BC, यहां पे भी है AB बाई BC, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या है? AC बाई AB, AC बाई AB यहां पे है, इसकी बदले में हम लिख सकते हैं sec थीटा, sec थीटा। इसके बाद है cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू क्या है? AB बाई BC, और tan थीटा की वैल्यू है BC बाई AB, BC बाई AB, tan थीटा की वैल्यू BC बाई AB आएगा, BC बाई AB, इसके बदला में हम लिख सकते हैं tan थीटा, और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC को हम लिख सकते हैं cosec थीटा। तो ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो यहां पे देखिएगा फार्मूला डिराइव हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसमें सारा का सारा ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। किसी एक ही ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आर बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, अपोजिट वाली साइड ये होगा, एडजेसेंट साइड 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस। तो दोनों कंडीशन में हाइपोटेन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल यहां लेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल यहां लेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इवैल्यूएट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट sin 72 by cos 18 या sin 18 by cos 72। अभी तक स्टैंडर्ड एंगल हम 5 ही पढ़े हैं, 30, 45, 60, 90 एंड 0। उसमें तो ये कुछ है भी नहीं, 18 का याद भी नहीं है, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जाना है। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? इन दोनों का सम 90 आ रहा है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देख लेता हूं। यहां पर साइन 72 को क्या माइनस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, और इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, cos 18 इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसकी भी बात करूं तो इसको रहने देते हैं, साइन 18 इसको लिखेंगे cos
90 माइनस cos 90 माइनस 18, 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर एक को ही चेंज करें, दूसरा को क्यों नहीं चेंज करें? अगर दूसरा को चेंज करेंगे तो ये वही वाली बात हो जाएगी, तुम्हारा घर कहाँ है? मस्जिद के सामने। मेरा घर कहाँ है? मस्जिद कहाँ है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए किसी एक को ही चेंज करते हैं। ऐसे कंडीशन में जब कंप्लीमेंट्री एंगल होता है किसी एक को ही चेंज करेंगे, वरना दोनों को चेंज करिएगा तो फिर ये 72 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कैंसिल हो गई नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको। sin 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। तो थीटा की जगह पे ये एंगल आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे? cos 18 डिवाइडेड बाय ये भी cos 18, वैल्यू कैंसिल होकर के कितनी आ जाएगी? 1। अगर मैं इसकी बात कर लूं, ये sin 18 है ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब cos 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट फार्मूला पढ़े थे, cos 90 माइनस थीटा कितना था? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा था। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? थीटा की वैल्यू 18 है, इसको लिखेंगे sin 18 और ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 1। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला है tan 26 अपॉन cot 64। पहले चेक करिए कि क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों का सम 90 आ रहा है, तो सम तो 90 आ रहा है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे tan 26 अपॉन cot 90 माइनस 26। 90 माइनस 26 कितना आएगा? 64। तो कहने का मतलब ये 64 ही रहना चाहिए। इसका सम कितना, इसको सॉल्व करने पर 64 ही आना चाहिए। तो नीचे वाले एंगल में तो कुछ चेंज किया नहीं। और cot यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े थे, cot 90 माइनस थीटा कितना होता था? tan थीटा। तो ये वाला एंगल यहाँ पे लिखाता है। तो ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 26। इसको हम लिखेंगे tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10, और ये भी 26 कैंसिल होकर के वैल्यू आ जाएगी 1। कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। अब इसको चेक करना है, तो 48 42 की वैल्यू तो याद कराया नहीं है। याद नहीं कराया तो इसका किस पे सॉल्व होगा? कंप्लीमेंट्री एंगल के। चेक करिए क्या इन दोनों का सम 90 है? 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल में किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ आपके पास दो टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। या तो हम cos को sin में कन्वर्ट करें, या फिर sin को cos में कन्वर्ट करें। मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूं। देखिएगा cos 48 माइनस sin 90, 42 को लिखेंगे 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 कितना आएगा? 42। आई बात समझ में? तो 90 माइनस 48 42। तो इस 42 को मैं इस स्टाइल में लिख रहा हूं। अब देखिएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे ये है, तो इसको लिखेंगे cos 48। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मिस नहीं करना है और सॉल्व कर लेना आपको अच्छे से क्वेश्चन। अभी इसको चेंज किए थे, अब मैं एक बार इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। cos 48 माइनस साइन 42। इस बार मेरी मर्जी है, मैं इसको चाहता हूँ चेंज करना। तो मैं cos 48 को, ये cos का फंक्शन भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42 और इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। आप ऐसे सॉल्व करिए तब भी ट्रू है, ऐसे सॉल्व करिए तब भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल्स टू 1। ये प्रूव दैट है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमें 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या 48 का याद कराया है? स्पेशल एंगल भी नहीं है तो याद नहीं है इसका कुछ भी वैल्यू। अब हम क्या इसमें खोजेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री है और ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री एंगल। मैं LHS लेके सॉल्व करता हूं, देखिएगा ध्यान से।
1048 इंटू 1042, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 1023 इंटू 1067। ठीक है, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। बहुत अच्छा। अब मैं, क्योंकि 10 है तो किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 48 को। 48 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 42। 90 में से 42 माइनस कीजिएगा 48, तो ये 10 का फंक्शन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 1042, 1023 इंटू 1090 माइनस 23। 90 माइनस 23 कितना आएगा? 67। तो 67 को हम इस तरह से इस स्टाइल में लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 42 इंटू 1042, और ये आ जाएगा 1023 इंटू कॉट 23। ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स अगर एक वैल्यू x तो दूसरी 1/x, ऐसा। तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? दो रेसिप्रोकल का, अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 1, विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देता हूं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है। क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? चेक करता हूं, इधर cos है, एक सेकेंड, cos sin, ठीक है। ये दोनों क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों भी कंप्लीमेंट्री एंगल, इधर भी सेम एंगल है। तो मैं cos वाले को कन्वर्ट कर लेता हूं या फिर sin वाले को कन्वर्ट कर लेता हूं। किसी एक को कन्वर्ट करना है, मैं cos को ही कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि इसी से sin में कन्वर्ट होना है। और हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट। जब मुझे ये प्रूव दैट करना है तो मीन्स इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, तभी क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। मैं LHS को सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू cos 90 माइनस 50, इसको 38, तो 90 माइनस 38 आ जाएगा 52, और 98 माइनस 52 आ जाएगा 38। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज उतार देना है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। राइट, चलिए cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 52 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 52। ये AB माइनस AB सेम ही है ना, sin 52 इंटू cos 52, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया 0, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये भी प्रूफ हो गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसकी तरफ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिख लिए, इरेज कर देता हूं। आपका 1 शॉट वीडियो भी आएगा एग्जाम से पहले, उसको भी देख लीजिएगा। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। और अभी NCERT सीरीज चल रहा है, इसके अलावा जो भी PYQ होगा उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, जो आसानी होगी बोर्ड में। और बोर्ड का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप इस चैनल पे बने रहिए। If tan 2a equals to cot a minus 18, where 2a is an acute, find the value of a। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। where 2a is an acute, acute मीन्स 90 से छोटा, 90 से छोटा है तो इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं
कंप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्म लगा सकते हैं। मैं यहाँ देखो, मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। एक तरफ tan है, दूसरी तरफ cot है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकता, इसके आर्गुमेंट को इक्वल नहीं कर सकता, तो इधर भी cot का फंक्शन रहेगा तभी इक्वल कर सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18, 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 2a के बराबर, इसको tan 2a के बराबर लिख सकते हैं। अगर मान लेता हूं मैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ये फार्मूला है, तो tan थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यही चीज है यहां पर। आप देख, दोनों तरफ क्या है, cot का फंक्शन है, तो इसका एंगल भी बराबर होगा। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90, ये माइनस 108, ये माइनस 3a, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 108/3, 36, a की वैल्यू आ गई 36। हमें a ही निकालना था, जो कि आपको आ गया 36। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहां ध्यान रखना है, सबसे की पॉइंट जो है कि हमको यहाँ पे cot है, तो हमें इधर भी cot चाहिए, तभी हम इसका एंगल को इक्वल कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये फार्मूला पता था, इसी का मैं एप्लीकेशन यहाँ पे किया, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इरेज कर देता हूं मैं। आपका यहां पर बोर्ड से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10th का, तो यहाँ पे बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपके पास ये वीडियो बहुत पहले पहुंचे और फायदा सबसे ज्यादा आपको मिले। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज 90। tan a equals to cot b, then prove that a plus b equals to 90। मैं इसका प्रूफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। tan a की वैल्यू कितना दे रखा है, cot b के बराबर है, तो tan a equals to cot b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ tan कर देता हूं। tan a equals to tan 90 माइनस b, यस सर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब हम दोनों तरफ, क्योंकि इधर भी tan का फंक्शन है, तो हम इसके एंगल को इक्वल कर सकते हैं। a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। यही हमें प्रूफ करना था। इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। if sec 4a equals to cosec a minus 20, where 4a is an acute, where 4 is an acute angle, find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। सेम वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें गिवन है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। इधर किसका फंक्शन है, सेक का, इधर कॉसेक का। जब तक दोनों सेम फंक्शन नहीं हो जाएगा, फिर हमें मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, इक्वेट करना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी कॉसेक है, इधर भी कॉसेक है। अब एंगल को क्या कर लेना, इक्वेट कर लेना है। मीन्स 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस
20, ए को एक साइड कर लेंगे, -4a माइनस ए इक्वल्स टू -20 माइनस 90 -5a इक्वल्स टू -110, कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 5 2 × 10, 5 2 × 10, a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इरेज कर देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अक्सर देखता हूं इसमें क्वेश्चन पूछ देता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, then show that, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का बहुत सारा पैटर्न पूछा जाता है, मैं उसको सबको सॉल्व कर देता हूं। cos a/2 इसको समझ लेना है, और इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन है वो भी समझ लेना है। जैसे ही मान लेता हूं ये हमारा ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, हो सकता है ABC। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में जहां 2 सम दिया रहेगा, तो 2 सम यहां B प्लस सी है, तो B प्लस सी को इधर छोड़ देना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देना है। तो यहां लिखेंगे B प्लस सी, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A। ये ध्यान में रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि ये अब हम यहां लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2, हमें 2 भी चाहिए नीचे में, डिवाइड बाय 2। इससे हमको एंगल मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीज है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, हमें 2 का सम चाहिए B और C का, तो B और C को इधर लिख लिया, A को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 इक्वल्स टू, अगर दोनों को मैं सेपरेट लिख देता हूं तो 180 बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एंगल A बाई 2, और ये हो जाएगा B प्लस सी बाई 2। एंगल लगा लेता हूं, एंगल B प्लस सी। ये देखिएगा जब भी यहां B प्लस सी होगा, अगर B प्लस सी होगा तो यहां A होगा, यहां A प्लस B होगा तो यहां C होगा, अगर यहां B प्लस A प्लस C होगा तो यहां B होगा, B प्लस A होगा तो यहां C हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस जगह पे। अब इसके बाद देखिए हमें किसका फंक्शन लिया है, यहां साइन का लेंगे तो साइन, अब देखिएगा टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड, इसी में टेकिंग साइन, अगर दोनों साइड हम साइन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाई 2। देखिए ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका साइन का वैल्यू भी बराबर होगा, अगर ये साइन का वैल्यू भी बराबर होगा तो ये तो हमें LHS था ही ऑलरेडी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, कॉस A बाई 2, और ये हमें प्रूफ हो गया साइन B प्लस सी बाई 2, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इसी में एडिटिंग कहां पे होती है, अगर मान लेता हूं यहां पर हमें, ये तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है, इसको मैं इरेज चाहूं तो इरेज कर दूं। अगर देखिए यहां पे हमें देता, मान लेता हूं 10, तो यहां पर भी यहां पे 10 होता तो यहां पे हमें प्रूफ करना होता कोट। अब देखिएगा यहां तक तो सेम होता प्रोसीजर, यहां पे हमें टेकिंग क्या लगाना पड़ता, 10, तो यहां पे भी 10 लगाते, यहां पे भी 10 लगाते, हमें देखिएगा 10 B प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा।
देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन रहता है और जरूरी नहीं कि आपको साइन वाला ही आए, टेन वाला दे देता है, सेक का देता है, कोसेक का देता है। प्रोसीजर आपको यही अप्लाई करना है। आपको जो भी यहाँ ब्रैकेट में चाहिए उसको इस साइड ले लीजिए, बाकी ट्रांसफर करिएगा, ये 90 आ जाएगा और आप ये वाला फंक्शन अप्लाई करिएगा दोनों पर। टेन है तो टेन अप्लाई करिएगा, सेक रहेगा तो सेक अप्लाई करिएगा। अगला इसी का कंप्लीमेंट एंगल दे देगा। टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, साइन का कॉस, कॉस का सेक होता है। इसमें आपको वैल्यू आ गया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक्सप्रेस क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratio of angle between 0 डिग्री टू 45 डिग्री। हमें इसको कन्वर्ट करना है। 67 दिया हुआ है, साइन 67 और कॉस 75 डिग्री को हमें, मतलब इसको भी 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, इसको भी 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके देख लेते हैं, देखिएगा इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन 67 प्लस कॉस 67, तो साइन 67 को लिखने का एक और तरीका है 90 माइनस, इसमें हम 3 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा 20, तो 23। 90 माइनस 23 कितना आ जाएगा? 67 आएगा। ये 67 को लिखने का ना दूसरा तरीका है, 90 में से माइनस कर लेते हैं, इसको भी इसी तरह से 90 से माइनस कर लेंगे। cos 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, 50 इससे 15 माइनस कर लेंगे, ये 75 है, तो ये भी 75 है। यहाँ 75 को इस तरह से लिख दिए, 67 को 90 में से 23 माइनस कर दिया, आ गया। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15 डिग्री। तो ये एंगल भी 0 और 45 के बीच में आ गया, ये एंगल भी 0 और 45 के बीच में आ गया। इतना ही हमें सॉल्व करना था, आगे इसका नहीं सॉल्व करना था। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना प्यार हमें देते रहें, इस चैनल को भी, हमें भी, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करें।